तो सीधे रांची का रुख करते हैं, सहयोगी सूरज के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं बंद के ऐलान का आज दूसरा दिन है। क्या नक्सलियों का कोई खौफ देखने को मिल रहा है? प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है? देखिए दीपक, बंद का आज दूसरा दिन है। कह सकते हैं कि 48 घंटे का नक्सलियों ने बंद बुलाया था, लेकिन बंद का असर बिल्कुल आंशिक तौर पर यहां पर नजर आ रही है। अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो बंद का बिल्कुल असर नहीं आ रहा है यहां पर नजर। और दूसरी बात करें तो जो रिमोट एरिया है, चाहे वो सिमडेगा हो, गढ़वा हो, पलामू हो, चतरा हो, इसके अलावे जितने भी नक्सल इफेक्टेड एरिया है वहां पर भी बंद का आंशिक नजर, ये सब तमाम जो चीजें वो आ रही है ये। और सबसे बड़ी बात है, बंद को लेकर जिस तरह से आपने देखा कि पुलिस मुख्यालयों ने किस तरह से तमाम जिलों के एसपी को अलर्ट मोड पर रखा था, और खासकर यह भी कहा गया था जितने भी नक्सली एरिया है, रिमोट एरिया, वहां पर गश्ती दल बढ़ा दिया जाए। हालांकि कल भी लगातार देखने को मिला कि किस तरह से प्रशासन मुस्तैदी के साथ यहां पर नजर आ रही थी, सड़कों पर, जंगलों पर। और खासकर जिस तरह से रेलवे ट्रैक की हम बात कर ले, या फिर बस स्टैंड की बात कर ले, या फिर रेलवे स्टेशनों की बात कर ले, ऐसे स्थितियों में बंद को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर थी। लेकिन आज बंद का दूसरा दिन है, बंद का असर दूसरा दिन में भी ऐसे कुछ खास नजर नहीं आ रही है। लेकिन यह कह सकते हैं कि नक्सलियों ने जिस तरह से अपने सहयोगी साथियों की, जिस तरह से चतरा में मुठभेड़ के दौरान 5 नक्सलियों को मार गिराया था, उसका असर कहीं ना कहीं जो उन इलाकों में थोड़ी बहुत नजर आ रही है। लेकिन पूरे शहर की अगर बात करें, राजधानी रांची की बात कर ले, या फिर तमाम झारखंड की बात कर रहे, ऐसे जगहों में, शहरी इलाकों में बंद का असर बिल्कुल नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और प्रशासन ने पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था कर लिया गया था, क्योंकि खुफिया विभाग ने पहले पत्र यह जारी करके आगाह किया था कि नक्सलियों द्वारा जो बंद बुलाए गए हैं उसे लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन या पूरी पुलिस मुख्यालय पूरी तरह से अलर्ट रहे हैं। जी दीपक। बिल्कुल सूरज, सबसे अच्छी बात यह दिख रही है कि जिन लोगों के बीच नक्सली छुपे रहते थे, अब वो ही उनका साथ देने को तैयार नहीं है। प्रशासन की कोशिशें रंग ला रही है। प्रशासन की अपील पर आम लोगों ने सामान्य जनजीवन की तरह नक्सली बंद के दौरान भी अपनी व्यवस्थाएं की। देखिए दीपक, अगर हम 2023 की बात कर रहे हैं तो 2023 की शुरुआत से ही झारखंड पुलिस को लगातार सफलताएं मिल रही है। आपने देखा कि जनवरी महीने में भी लगभग 9 से 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया था, आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद लगातार वो चतरा के तमाम जंगलों की हम बात कर ले, या फिर बूढ़ा पहाड़ की बात कर ले, या फिर हम चाईबासा की बात कर ले, लगातार पुलिस को यहाँ पर लगातार सफलताएं मिलती आ रही है। और आपने देखा कि कुछ दिन पहले चतरा के लावालौंग में जिस तरह से पुलिस ने मुठभेड़ में 5 नक्सलियों को मार गिराया था, ये पुलिस के लिए एक बहुत अच्छी कार्रवाई हम कह सकते हैं, काफी सफलता भरी वो दिन हम कह सकते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि हाल के दिनों में लगातार झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिल रही है नक्सलियों को लेकर। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि नक्सली भी अपने मंसूबे को नाकाम करने में यहां पर किसी तरह का कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। और खासकर ऐसी स्थिति में आपने देखा कि चाईबासा में भी लगातार ईआईडी बम ब्लास्ट किए जा रहे हैं उनके तरफ से, या फिर कई जगहों में वो छुपाकर जो ईआईडी बम रखे हैं उसे पुलिस हालांकि निष्क्रिय तो कर रही है। लेकिन ये कह सकती है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के खिलाफ नक्सली भी कदम से कदम यहां पे मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सफलता सिर्फ झारखंड पुलिस को लग रही है, क्योंकि उनकी खुफिया तंत्र काफी मजबूत है। और खुफिया तंत्र मजबूत होने की वजह से झारखंड पुलिस को एक बड़ी सफलता लगातार यहां पे देखने को मिल रही है। दीपक बिल्कुल, अब नक्सलियों तक भी यह संदेश साफ तौर पर पहुंच गया होगा कि छिपने की कोई जगह नहीं है। जंगल में ऑपरेशन चल रहा है। आप शहरी इलाकों में, गांव देहात में भी छिप कर रहते थे, वहां भी अब नहीं छिप कर रह सकते हैं। या तो मुख्य धारा से जुड़े या फिर सफाया कर दिया जाएगा नक्सलियों का। देखिए दीपक, हाल के दिनों में जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चलाए जा रहे हैं, और खासकर आत्मसमर्पण नीति, ये झारखंड सरकार के लिए एक बहुत बड़ी पहल है और इससे बहुत सफलता भी मिली है। और इस आत्मसमर्पण नीति के तहत कई नक्सलियों ने हथियार झारखंड पुलिस के सामने में डाला, नतमस्तक होते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। लेकिन और कहीं ना कहीं जो नक्सली मुख्य धारा से नहीं जुड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए जिस तरह से झारखंड पुलिस के जो इन्फॉर्मर है, वो इन्फॉर्मर के माध्यम से झारखंड पुलिस को काफ़ी सफलता मिल रही है। और वही इन्फॉर्मर की वजह से पुलिस को ये पता चलती है कि नक्सली किन किन एरियो में छुपे हुए हैं। तो ऐसे एरियो में पुलिस रैकी करके उसे मुठभेड़ में मार गिराती है या फिर गिरफ्तार करती है। तो हाल के दिनों में झारखंड पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। और लगातार इस तरह की जो सफलताएं हैं, वो ये जिस तरह से झारखंड के जो डीजीपी अजय कुमार सिंह ने उन्होंने साफ कहा कि आने वाले दिनों में और भी इस तरह की सफलताएं झारखंड बिल्कुल है। लगता है झारखंड से लाल साए को पूरी तरह से हटा दिया जाए।